एंटिलिया कहने का तो मुकेश अंबानी के नाम पर है, लेकिन जब आप उसके पेपर देखोगे तो वो बिल्डिंग एंटिलिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सतीश रामलाल और सुंदर माथुर। और इस कंपनी को इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी ही कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि ये क्यों रिच लोग अपनी बिल्डिंग मतलब कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं खरीदते, बल्कि वो कंपनी के नाम पे खरीदते हैं। तो इसका आंसर भी सिंपल है। तो आप जब भी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदते हो, मतलब खुद के नाम पे खरीदते हो, तो आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। मतलब आप उसके ऊपर कितना भी एक्सपेंसेस करो, जैसे कि मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, मतलब आप कुछ भी करो वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। और वही अगर आप एक कंपनी बनाओ और कंपनी की उस अंदर वो बिल्डिंग ले लो, फिर वो बिल्डिंग आपकी नहीं उस कंपनी की हो जाएंगी। और फिर आप वो घर में रहोगे या बिल्डिंग में रहोगे, फिर उसमें वहां पर जो भी खर्चा हुआ है, जैसे कि स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कार, ये वो सब जो कुछ भी हो गया, वो सब टैक्स डिडक्टिबल बन जाएगा, क्योंकि वो एक कंपनी का एक्सपेंसेस है। और जब वो कंपनी आ जाती है वहां पर आपको टैक्स डिडक्शन 100% मिलता है, मतलब जितना भी आपने एक्सपेंसेस किया हो। और अगर फ्यूचर में आपको ये प्रॉपर्टी अगर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करनी हो, आपको प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उस कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दो उस आदमी के नाम, अपने आप वो बिल्डिंग भी अगले वाले आदमी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसमें आपका 5 से 8% तक का वो जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो बच जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप वो बिल्डिंग लेने के लिए एक लोन लेते हो, तो आप खुद के नाम पर नहीं लेते हो, वो आप लेते हो कंपनी के नाम पर। और जो लोन होता है वो इनकम टैक्स में भी डिडक्शन मिलता है लोन के इंटरेस्ट का। और जब आप कंपनी के नाम पे लोन लेते हो और उसकी अगर लोन कंपनी ना पे कर पाई, तो उसका कोई भी जमा पूंजी आपके ऊपर नहीं आता, जो कुछ भी वो सिर्फ कंपनी देखेंगे। तो यही कारण है कि रिच लोग बिल्डिंग कभी भी खुद के नाम पर नहीं लेते, बल्कि कंपनी के नाम पर लेते हैं। बाकी आप देखते रहे और सीखते रहे कॉमर्स का स्मार्ट नॉलेज।